देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में साय गवर्नमेंट का जो बजट है, वो पहला बजट आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया सदन में। और बजट को लेकर के हम आम और खास लोगों की भी राय लेंगे। और हमारे साथ एक गृहिणी है, महिला है, इस बजट को लेकर के क्या सोचती है और क्या उनकी राय है इस बजट को लेकर के, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं वीना दुबे। वीना जी, एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते, इस बजट को किस रूप में देखती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर के? देखिए, मैं विष्णुदेव साव जी की जो मौजूदगी में जो भी बजट प्रस्तुत किया गया है, काफी उत्साहित है उस बजट को लेकर के महिलाएं। जिस तरीके की आशा बजट को लेकर के की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो बजट जो है महिलाओं के, पुरुषों की, युवाओं की, बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। जो बजट अभी प्रस्तुत किया है ओपी चौधरी जी ने, सभी के हितों को देखते हुए किया है। इसमें यदि महिलाओं की बात करें तो गृहिणियां जो है वो खास परेशान होती हैं किचन में। तो किचन को भी, महिलाओं को ध्यान रखते हुए किचन का भी ध्यान रखा गया है। गैस सिलेंडर की यदि हम बात करें तो सभी जगह कुछ ना कुछ राहत जो है वो देखने को मिल रही है इस बजट में। शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो अति सम्मानीय बजट आया है। मैं बजट जो पेश किया है ओपी चौधरी जी, मैं उनके इस कदम की सराहना करती हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है वो बजट पारित किया गया। पहला बजट है और बहुत अच्छा बजट है, सभी के लिए इन्होंने देख के अपना बजट पास किया हुआ है, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, या वो उद्योगपति हो, या कोई व्यापार हो, सभी व्यापार के लिए एक उचित व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि जो बजट है ये हमारे लिए अच्छा कारगर साबित होगा। नमस्कार। पहले तो सबको, मैं आज माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी जो हमारे ओपी चौधरी जी हैं, उनकी लाइव वीडियो भी देख रहा था और कुछ मैंने पढ़ा भी है कि छत्तीसगढ़ का बजट जिस तरीके से आया है, तो मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते ओवरऑल बजट के बारे में बात करता हूं आपसे। वित्त मंत्री जी ने, जो मेरे को याद आ रहा है कि केपेक्स बढ़ाने की बात करी, जो उद्योग जगत से रिलेटेड है, केपेक्स बढ़ाने की बात करी, कुछ उद्योग जगत को भी दिया। महिलाओं को भी इन्होंने कुछ 12,000 करोड़ के आसपास का कुछ फंड है, जो इनका जो महतारी वंदन योजना है, जिसमें इन्होंने कुछ कुछ क्लॉज लगाए कि 5 लाख से ऊपर इनकम भरने वालों को नहीं मिलेगा, या सरकार से जुड़े लोगों को नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। तो एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने बीपीएल का क्लॉज इसमें नहीं डाला, तो ये इसका जो लाभ है वो सारे ले पाएंगे। और खेल कूद से भी रिलेटेड बहुत बड़ी सारी इन्होंने घोषणाएं करी कि भैया बजट में ये प्रावधान है। और स्मार्ट सिटी कॉरिडोर से रिलेटेड, भिलाई रायपुर का जो स्मार्ट कॉरिडोर है उससे रिलेटेड भी किया। आईटी हब बनाने की बात करी नया रायपुर में। और सौर ऊर्जा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें इन्होंने जो कही, जो सारे सभी चीजों के लिए फंड रखा। एक ट्रांसपोर्टर्स को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड अभी तक कुछ भी ऐसा बजट में दिखा नहीं। हाँ, छोटी मोटी चीजें जो ऐसा है, जो सरकारी योजनाएं आएंगी जिसके कारण कंस्ट्रक्शन होगा या जो भी होगा, उसमें ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन का लाभ मिल सकता है, पर ट्रांसपोर्टर्स को इस बार भी इग्नोर किया गया बजट में। तो उस चीजों को लेके है। बाकी बजट तो जैसा रहता है वैसा है। सरकार काम करना चाहती है तो काम करने के हिसाब से उन्होंने बजट लाया है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने महतारी वंदन योजना को जो लागू किया है वो काफ़ी सराहनीय है। मतलब आम जो गृहिणी है उनके लिए जिस तरह से उन्होंने चालू किया है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से आज बजट आया है, उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बजट में अपने जो मुख्य रूप से जो शामिल किया है, काफ़ी अच्छी बात है महिलाओं के लिए। खासकर जिस तरह से महिलाएँ जो है सिर्फ अपनी गृहस्थी में घुसी रहती हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा बजट है और भगवान विष्णु को दुनिया का पालक माना गया है, पालनहार। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी वर्गों के हित के लिए, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सबके हित के लिए इस बजट में सोचा है। और पिछली तुलना में 20 से 25% अधिक का बड़ा बजट आया है। आप देखेंगे कि रायपुर को आईटी हब बनाने की बात हो, पिछले कई वर्षों में, 2 दशक में, छत्तीसगढ़ का जो आईटी क्षेत्र में जो लड़के थे, बड़े बड़े लड़के, वो देश और दुनिया में उनको जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ से पलायन करना पड़ा। आईटी हब बनना बहुत ज़रूरी है, आधुनिक युग की बड़ी मांग भी है ये। इसको विष्णुदेव की सरकार ने पूरा किया है। मैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई देना चाहूँगा। पूर्व आईएएस रहे हैं, यंग हैं, उनका विजन है।
वो विजन वाले नेता हैं। आत्मानंद स्कूलों को सरकार ने हस्तगत किया है, सरकारी स्कूल हो जाएंगे, वहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, पढ़ाई सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात, स्कूल भवनों के संरक्षण के लिए, उसके संराधन के लिए, नए भवन बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और एनसीआर दिल्ली की तर्ज पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई सारे नगरों को जोड़ते हुए जो डेवलपमेंट की बात कही गई है, एक सुनियोजित जो विकास की जो बात कही गई है, ये नई आशा की किरण है छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए। पुलिस में भर्ती की बात कही गई है, साइबर अपराध रोकने के लिए बात कही गई है, नए थाने खोले जाएंगे, महिला नए थाने खोले जाएंगे। हर क्षेत्र में आप देखिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो सरकार ने संतुलित बजट दिया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, पिछली सरकार ने कर्ज के बोझ से इतना लाभ दिया है छत्तीसगढ़ सरकार को, कर्ज का ब्याज भी चुकाना है, नई संरचना भी करनी है, जनता को लाभ भी देना है। अभी आपने देखा होगा महतारी बंधन के लिए राशि स्वीकृत की गई, किसानों को धान का बोनस दिया जाना है, तो बकाया बोनस तो भुगतान कर दिया। अभी नई इस साल की खरीदी में जो किसानों को एक्स्ट्रा अधिक जो बोनस भुगतान किया जाना 722 या 723 रुपया पर क्विंटल का जो है, उसके लिए राशि स्वीकृत की गई है। तो आप कह सकते हैं कि सभी वर्गों के लिए बड़ा सर्वोत्तम बजट है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को, अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।